Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya. Good evening everyone. So in this video we have talked about the FET, and FET is the field effect transistor. So firstly we can see the what is the difference between the FET and BJT, bipolar junction triode and field effect transistor. The first difference is BJT is bipolar junction transistor is a which conduction takes place by majority charge carrier and minority charge carrier both participated in the conduction. कहने का मतलब यह है कि बीजेटी में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कंडक्शन जो होता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर के साथ कारण होता है। जो है कंडक्शन हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो फ्लो करता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिसको लीकेज करंट भी कह सकते हैं, इन दोनों के कारण हमारा कंडक्शन होता है किसमें, बीजेटी में। इसके उल्टे हमारे एफएटी में, एफएटी को हम यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, उसको बीजेटी को बाइपोलर और एफएटी को यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि कंडक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। अब वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया या तो आपका होल हो गया। सेकेंड डिफरेंस हमारा बीजेटी और एफईटी का है। तो बीजेटी इज़ अ नॉट सिमेट्रिकल डिवाइस, या कोई सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है, क्योंकि इमीटर एंड कलेक्टर आर नॉट इंटरचेंज विथ ईच अदर। इमीटर को कलेक्टर की जगह या कलेक्टर को इमीटर की जगह पे इंटरचेंज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि एफईटी हमारा सिमेट्रिकल डिवाइस है, जहाँ पे सोर्स को ड्रेन से और ड्रेन को सोर्स से चेंज किया जा सकता है। थर्ड है कि बीजेटी आर यूज्ड फॉर हाई गेन एंड फास्ट रिस्पांस। जो बीजेटी होता है उसकी गेन बहुत ज़्यादा होती है और रिस्पांस भी फास्ट होता है, बल्कि एफईटी हैव लो और मीडियम गेन। इसके एफईटी का मीडियम और लो गेन होता है। नेक्स्ट है बीजेटी यूज फॉर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बीजेटी जो है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, और बीजेटी का करंट गेन भी जो है मैक्सिमम होता है एफईटी के अपेक्षा। बीजेटी का जो करंट गेन होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है और हाई कट ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं एफईटी आर प्रेफर्ड इन हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस ग्रेटर दैन 200 किलोहर्ट्ज़। एफईटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, 200 किलोहर्ट्ज़ से भी ऊपर की फ्रिक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला डिफरेंस है कि बीजेटी आर प्रेफर्ड फॉर द लो करंट एप्लीकेशंस। बीजेटी है हमारा ये लो करंट एप्लीकेशंस के लिए प्रेफर किया जाता है, वहीं पर एफईटी आपका प्रेफर किया जाता है लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए। देखिए, इससे लो वोल्टेज और लो करंट की बात ये आती है कि एक हम और जान सकते हैं डिफरेंस कि बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है और हमारा एफईटी जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि थर्मल रनअवे इफेक्ट प्रेजेंट इन बीजेटी। बीजेटी में थर्मल रनअवे इफेक्ट भी होता है, ठीक है, जबकि नो थर्मल रनअवे इफेक्ट प्रेजेंट इन एफईटी। एफईटी में कोई थर्मल रनअवे प्रेजेंट नहीं होता, कोई इफेक्ट। थर्मल रनअवे इफेक्ट का मतलब है कि इफेक्ट ऑफ थर्मल इफेक्ट मतलब हीट का इफेक्ट भी बीजेटी पे होता है, जबकि उसका एफईटी पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ डिफरेंस, बीजेटी हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो बीजेटी होता है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है, वहीं एफईटी है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एफईटी के पास हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है बीजेटी हैव लो मीडियम इनपुट इम्पीडेंस। इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है बीजेटी का कम होता है, 1 किलो ओम से 3 किलो ओम का होता है, जबकि एफईटी हैव वेरी लार्ज इनपुट इम्पीडेंस। एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, 10 टू द पावर 10 ओम से लेकर 10 टू द पावर 16 ओम तक होता है। नेक्स्ट है बीजेटी इज करंट रेगुलेटेड डिवाइस ऑफ स्मॉल करंट्स। बीजेटी जो होता है करंट रेगुलेटर होता है, करंट रेगुलेटर डिवाइस होता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं करंट से चलने वाला, करंट कंट्रोल्ड भी कह सकते हैं, जो कि बहुत कम करंट, स्मॉल करंट के कारण चलता है।
वहीं हमारा FET इज वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है हमारा FET। नेक्स्ट 10th है, 10th कंपैरिजन कि BJT आर ग्रेटर इन साइज देन FET फॉर सेम रेटिंग। सेम रेटिंग के पर भी जो है BJT जो हमारा साइज में FET से बड़ा होता है। वहीं FET आर स्मॉल इन साइज, FET छोटा होता है। नेक्स्ट है 11th डिफरेंस कि नॉइज आर प्रेफर्ड इन BJT। नॉइस जो होता है BJT में ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, लेस नॉइस इन द FET में कम नॉइस होता है। नेक्स्ट है 12 BJT इज़ थर्मली स्टेबल। BJT जो होती है थर्मली स्टेबल होती है एंड FET इज़ मोर स्टेबल दैन BJT। तो FET जो है ज़्यादा स्टेबल होता है BJT के अपेक्षा। नेक्स्ट है BJT इज़ रिक्वायर्ड हाई पावर। BJT को ज़्यादा पावर चाहिए, FET रिक्वायर्ड लेस पावर, FET को लेस पावर चाहिए। 14th डिफरेंस है कि आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ BJT इज हायर देन FET। BJT का आउटपुट इम्पीडेंस FET से ज़्यादा है एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द FET इज लेस देन BJT। और इसका आउटपुट इम्पीडेंस कम है। देखिए उल्टा है, इनपुट इम्पीडेंस BJT का कम है तो इनपुट इम्पीडेंस FET का ज़्यादा है, वहीं आउटपुट इम्पीडेंस FET का कम है और आउटपुट इम्पीडेंस BJT का ज़्यादा। तो आपने देखा 14 कंपैरिजन बिटवीन द FET एंड BJT। परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है BJT और FET का डिफरेंस, तो इतना डिफरेंस काफ़ी रहेगा। अदर डिफरेंसेस में आप BJT और FET के सिंबल बना सकते हैं। आप BJT में उसका जो है इमिटर, कलेक्टर, बेस दिखा सकते हैं। यहाँ पे ड्रेन, सोर्स और गेट दिखा सकते हैं दोनों। N टाइप BJT, P टाइप और उसी तरह से N टाइप N चैनल FET, P टाइप P चैनल FET और वहाँ पे NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर और BJT बना के आप एक दो डिफरेंसेस और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके करंट इक्वेशंस भी लिख सकते हैं और वहाँ पे उसका वोल्टेज इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो एक दो डिफरेंस आप खुद बढ़ा सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।